हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 7 अगस्त और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आप लोगों को इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ पे आयोजित हुई है? सऊदी अरब में आयोजित हुई है। और सऊदी अरब में कहाँ पे? जेद्दा में आयोजित हुई है। तो सऊदी अरब में एक शहर है जेद्दा, तो वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 10 सूत्री शांति की मांग रखी है। तो याद रखेंगे, 10 सूत्री शांति की मांग रखी है जेलेंस्की ने। और इसमें भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोभाल जो है इसमें शामिल हुए हैं। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोभाल, तो उसमें शामिल लिए हुए हैं। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम की 10 सूत्री शांति की मांग रखी है। तो याद रखेंगे कहाँ पे आयोजन हुआ है? जेद्दा, सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ललन टॉप बातें। मिन्स्क समझौता, तो ये किसके मध्य होता है? तो ये रूस और यूक्रेन के बीच में होता है, बेलारूस से संबंधित है। ठीक है, ये कब होता है? 2015 में होता है। बेलारूस को लेके होता है, रूस और यूक्रेन के बीच में होता है। अब्राहम अकॉर्ड, तो ये इजराइल और यूएई के बीच में होता है। अब्राहम अकॉर्ड किसके बीच में होता है? तो इजराइल और यूएई के बीच में होता है। ऑपरेशन गंगा कहाँ पर चलाया गया था? तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। चेरनोबिल त्रासदी, तो ये कहाँ पे हुई थी? घटना कहाँ पे हुई थी? यूक्रेन में 1984 में हुई थी। तो याद रखेंगे चेरनोबिल त्रासदी कहाँ पे हुई थी? तो ये यूक्रेन में 1984 में ये घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कहाँ पे जीता है? इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ था जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पे? बर्लिन में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें भारत ने 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो याद रखेंगे 3 गोल्ड किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में 1 गोल्ड जीता है ओजस प्रवीण ने। महिला वर्ग में अदिति गोपीचंद ने जीता है और एक महिला टीम के द्वारा 1 गोल्ड जीता गया है। तो सभी याद रखेंगे, पुरुष वर्ग में ओजस प्रवीण ने 1 मेडल जीता है गोल्ड, और अदिति गोपीचंद जो महिला वर्ग से हैं उन्होंने 1 मेडल जीता है और एक महिला टीम के द्वारा 1 गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखेंगे मलेशिया मास्टर्स, तो ये कौन है? तो ये जो विजेता हैं तो ये हैं एच प्रणय। और रिलायंस टूर्नामेंट में विजेता कौन है? प्रियांशु राजावत रहे हैं। कनाडा ओपन में लक्ष्य सेन। स्विस ओपन, कोरिया ओपन और इंडोनेशिया ओपन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इसमें विजेता रहे हैं। ठीक है, स्विस ओपन, कोरिया ओपन और इंडोनेशिया ओपन में सात्विक और चिराग की जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट CHD1L किस रोग के नियंत्रण में शामिल है? तो अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट CHD1L किस रोग के नियंत्रण में शामिल है? तो ये एड्स जो HIV है उसके नियंत्रण में शामिल है। ठीक है, तो एड्स रोग से नियंत्रण में शामिल है जो जीन वेरिएंट है CHD1L, तो ये एड्स रोग के नियंत्रण में शामिल है। तो याद रखेंगे HIV वायरस को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रोटीन तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो जो ये जीन वेरिएंट है CHD1L, तो इससे जो है विशेष प्रोटीन तैयार किया जाएगा HIV वायरस को नियंत्रित करने के लिए। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिसा टेस्ट क्या है? तो ये एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। जीन किसका खंड है? तो DNA का खंड है। ठीक है, जीन किसका खंड है? तो DNA का है। कृत्रिम जीन का संश्लेषण है, कृत्रिम जीन का संश्लेषण है, तो ये जो है इसके लिए अरविंद खुराना जी को 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अरविंद खुराना। प्रोटीन बहुलक है, किसका है? तो अमीनो अम्ल का बहुलक है। ठीक है, प्रोटीन किसका बहुलक है? तो अमीनो अम्ल का बहुलक है, याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? तो चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? दुर्लभ खगोलीय घटना से संबंध है इसका।
उन्होंने भविष्यवाणी की थी 1915 में आइंस्टीन के द्वारा इसकी भविष्यवाणी की गई थी। ठीक है, तो हाल ही में चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है, तो दुर्लभ खगोलीय घटना से इसका संबंध है, और दुर्लभ खगोलीय घटना की भविष्यवाणी 1915 में ही आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, तो प्रकाश वर्ष का जो है मात्रक इसका है, तो ये है दूरी का मात्रक है। और इसकी सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है दूरी की, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ठीक है, पारसेक होती है सबसे बड़ी इकाई। चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला कौन है, तो क्रिस्टीना कोच जो है चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट किसके किसके संबंध में होती है, तो मंगल और व बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है, तो इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है, तो चंद्रयान जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय हैं। अभी हाल ही में चंद्रयान तृतीय लॉन्च किया गया है, तो कब लॉन्च किया गया है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। और किस व्हीकल के द्वारा, तो LVM-3M4 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे, LVM-3M4 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसरो का, बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना कब होती है, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। और इसरो के हेड कौन है वर्तमान में, तो S सोमनाथ वर्तमान में इसके हेड हैं। तो सारी बातें याद रखेंगे। चंद्रयान 1 किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। PSLV C11 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। मंगलयान किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था, PSLV C25 के द्वारा मंगलयान को लॉन्च किया गया था। सिंगापुर के 7 उपग्रहों को किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया, तो PSLV C56 जो है इसके सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। तो याद रखने की ट्रिक है, इसमें 7 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने, C56, तो ये 7 का मल्टीपल है 56, तो याद रखेंगे। NVS-01 किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया है GSLV F12 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। NVS-01 GSLV F12 के द्वारा। प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। पर जो है अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु हमला किया जाता है 6 अगस्त को, तो इसलिए जो है हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 को कहाँ पे, हिरोशिमा पे लिटिल बॉय नामक परमाणु बम से हमला किया जाता है। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन के नाम के परमाणु बम से इस पर हमला किया जाता है। तो याद रखेंगे, 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे जो है परमाणु हमला किया जाता है। जो 6 अगस्त को लिटिल बॉय के नाम से और जो बाद में हुआ है फैटमैन के नाम से जो है परमाणु बम डाला गया था। आगे देखते हैं, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु द्वीप है। G7 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो जापान में G7 2023 का आयोजन किया गया है। जापान की संसद को क्या बोलते हैं, तो डायट जो है जापान की संसद को बोलते हैं। भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन होंगे, तो भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव कौन होंगे, तो ये राजीव गौबा हैं। ठीक है, कौन है, राजीव गौबा हैं, जो उनका कार्यकाल जो रह चुका है 2019 से 2024 तक। ठीक है, 2019 से 2024 तक इनका कार्यकाल रह चुका है और 1 साल के कार्यकाल विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, तो इनका 1 साल जो है इनका कार्यकाल का विस्तार किया गया है, यानी बढ़ाया गया है इनका एक साल के लिए। भारत के महान्यायवादी कौन है, तो R वेंकट रमन जो हैं भारत के महान्यायवादी हैं और ये महान्यायवादी आर्टिकल 76 के अंतर्गत आते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। CBI के वर्तमान निदेशक कौन है, तो प्रवीण सूद जो है CBI के वर्तमान निदेशक हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय किसे स्थापित किया गया है, कहाँ पे स्थापित किया गया, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, थूथुकुडी जिला में।
आदि चन्नोल नामक स्थान पर जो है ये स्थापित किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे तक कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो तमिलनाडु में किस जिले में, थूथुकुडी जिला और आदि चन्नूर नामक स्थान पे से स्थापित किया गया है। और जो आदि चन्नूर है जो स्थान है, इसे जो है ये जो है लौह युगीन स्थल है। ठीक है, कैसा है, लौह युगीन स्थल है, तो याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। आथूर पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया है, तो ये कहाँ का है, तो थूथुकुडी तमिलनाडु का है ये। आदि पेरक्कू फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में। मानसून और कावेरी नदी के सम्मान में ये मनाया जाता है, तो याद रखेंगे आदि पेरक्कू फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है मानसून व कावेरी नदी के सम्मान में। थाईपुसम फेस्टिवल तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ से प्रारंभ किया गया है, तो संविधान को पढ़ो और जियो अभियान ये राजस्थान से प्रारंभ किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, यहाँ के राज्यपाल हैं। और प्रस्तावना व मौलिक अधिकार पर यहाँ इसमें बल दिया गया है। संविधान को पढ़ो और जियो मतलब प्रस्तावना व मौलिक अधिकार पर इसमें बल दिया गया है। राजस्थान में कुल कितने जिले व संभाग हैं, तो 50 जिले हैं और 10 संभाग हैं। प्रस्तावना को स्वीकार किया गया है, तो ये पेश कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे ये पेश करने की तिथि क्या है, तो 13 दिसंबर 1946 और स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए कहाँ से, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। विदेश प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ करेगा, तो विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा प्रारंभ करेगा, तो केरल राज्य प्रारंभ करेगा। केरल के सीएम कौन हैं, तो पिनरई विजयन जो है यहाँ के सीएम हैं और इनके द्वारा शुभ यात्रा योजना प्रारंभ की गई है। मालाबार तट तो ये कहाँ पे, केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ पे होता है, तो केरल में 1921 में होता है। मोनोजाइट मृदा तो ये केरल में है और यहाँ पे केरल में थोरियम के भंडार भी पाए जाते हैं। इडुक्की बांध पेरियार नदी पे है, पेरियार नदी कहाँ पे, केरल में है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे, इडुक्की बांध पेरियार नदी पे और ये केरल में है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है, तो याद रखेंगे सारी चीज़ें। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कहाँ पे होगा, तो ये असम में स्थापित होगा। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा, तो ये असम में स्थापित होगा। अभी आप लोगों का प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, यूएसए और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे, तो किसके साथ में करेंगे, दक्षिण कोरिया के साथ में ये इसका आयोजन करेंगे। आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो आयोजन हो रहा है मैरीलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, मैरीलैंड यूएसए में हो रहा है। इसमें कौन कौन भाग लेगा, तो अमेरिका भाग लेगा, जापान लेगा और दक्षिण कोरिया इसमें भाग लेगा। ठीक है, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया इसमें भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बिडेन है और जापान के फूमियो किशिडो और दक्षिण कोरिया के यू सुंग जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में एमपावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है, तो एमपावर नीति के तहत तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट किसने जारी की है, तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की गई है और फर्स्ट टाइम जो है 2008 में इसमें रिपोर्ट जारी की गई थी। और स्मोकिंग 2007 में 22.8% जो है विश्व में की जाती थी, 2021 में 17%। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में और हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस एडनम जो है इसके हेड हैं। हाल ही में 30,000 कलाकारों को डिजिटल कृतियाँ को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है, तो कौन से मिशन प्रारंभ किए गए हैं, 3 मिशन प्रारंभ किए गए हैं। लूनर कोडेक्स मिशन, नोवा कलेक्शन, पेराग्रीन कलेक्शन, ये 3 मिशन प्रारंभ किए गए हैं जिसमें 30,000 कलाकारों को डिजिटल कलाकृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित किया जाएगा। चंद्रयान प्रथम जो है किस व्हीकल के द्वारा, PSLV C11 के द्वारा। चंद्रयान तृतीय LVM-3M4 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और बाहुबली इसका अन्य नाम है। 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया है। मंगलयान PSLV C25 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में
मॉर्गन स्टैनली ने भारत बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? तो कौन सी रेटिंग प्रदान की है? ओवरवेट रेटिंग जो है प्रदान की है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो यह है आयल इंडिया लिमिटेड। कौन सा है 13वां महारत्न दर्जा? आयल इंडिया लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। दर्जा किसने दिया है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा दर्जा दिया गया है। और 12वीं कंपनी कौन सी है? तो REC जो है 12वीं कंपनी है। ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी कौन सी? तो ONGC जो है विदेश को जो है दी गई है। भारत की नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी है? तो धौलावीरा है, 40वें नंबर की है। हाल ही में नवा मालाबार नदी महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये केरल में प्रारंभ हुआ है और ये नवा संस्करण है और 3 दिन तक ये चलेगा। मेल में विजेता है रैपिड राजा। ठीक है, मेल में विजेता कौन है? रैपिड राजा के नाम से जाना जाएगा। फीमेल विजेता जो है, जो फीमेल विजेता होंगी उन्हें रैपिड रानी के नाम से जाना जाएगा। हाल में पहली बार फाइड रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन सा है? तो डी गुकेश जो है टॉप 10 में शामिल हुए हैं। इनकी रैंक है 9 नंबर पे। और 10वीं रैंक किसकी है? तो विश्वनाथ आनंद की 10वीं रैंक है। और पहली रैंक किसकी है? मैग्नस कार्लसन की प्रथम रैंक है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? बाल अधिकार संरक्षण संस्थानों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा। हाल ही में भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? तो पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पे हुआ है? असम में हुआ है। विश्व का दूसरा देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। पहला देश है फ्रांस। हाल ही में चर्चा में रही वासिप्पू इयक्कन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो वासिप्पू इयक्कन योजना का संबंध तमिलनाडु राज्य से है, जिसमें क्लास जो है 4 से 9 तक छात्रों को पढ़ने की आदत डालना व पुस्तकालय में सभी तरह की बुक्स जो उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होगा। FBI के फील्ड कार्यालय की प्रमुख कौन है? तो FBI के फील्ड कार्यालय के प्रमुख हैं भारतीय अमेरिकी सोहिनी सिन्हा जो हैं साल्ट लेक सिटी में जो है ये जो है कार्यालय की प्रमुख हैं सोहिनी सिन्हा। तो ये भारतीय और अमेरिकी मूल की हैं, तो याद रखेंगे। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।